नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। बड़ा अपडेट आपको दे रहा है रायपुर से, जहां नितिन नवीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। राजधानी के मोहदापारा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने आवेदन दिया। नितिन ने मदरसों की शिक्षा पर जो है बयान दिया था। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी है नितिन नवीन और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। मोहदापारा पुलिस ने आवेदन पर जो है जांच की शुरुआत कर दी है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं, नितिन नवीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और मुस्लिम समाज के लोगों ने आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि नितिन ने मदरसों की शिक्षा पर जो है बयान दिया था, जिसके विरोध में जो है मुस्लिम समाज ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और आवेदन देकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, नितिन नवीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मोहदापारा पुलिस ने जो है इनके खिलाफ शिकायत जो हुई थी उसकी जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन पर आरोप है कि इन्होंने जो है मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बयान दिया था। लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी माहौल जो है बदलता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। आए दिन जो है दोनों ही पार्टियों के नेताओं द्वारा बयानबाजी होती है और मुद्दे इस तरह के सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब नितिन नवीन की मुसीबतें भी बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है उन्होंने मुस्लिम समुदाय की मदरसा शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बयान दिए थे, जिसका विरोध मुस्लिम समाज द्वारा किया गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बड़ा अपडेट आपको दे रहा है रायपुर से, जहां नितिन नवीन के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर ली गई है। तो आपको बता दें, राजधानी के मोहदापारा में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इन पर आरोप लगाया है मुस्लिम समाज ने कि इन्होंने जो है मुस्लिम समाज के मदरसों की शिक्षा पर बयान दिया था। आपत्तिजनक बयान जो है नितिन नवीन के द्वारा दिया गया। ऐसे में जो है काफी ज्यादा इनका रुख, मुस्लिम समाज का रुख बिगड़ा हुआ यहाँ पर नजर आया। चलिए, इसी के साथ हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लविंदर, नितिन नवीन की जो है मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर इन्होंने बयान दिया था और अब जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। जी देखिए अस्मिता, आपको बताना चाहेंगे नितिन नवीन हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर थे।
बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो उसी बीच जब पत्रकारों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मदरसों में बताया कि वहाँ पे बम बनते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की पढ़ाई कराई जाती है। तो इस तरह के बयान के बाद लगातार उनपे अब मुसीबतों का दौर बढ़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का भी कहना है कि वो कभी मदरसे में गए नहीं है, वहाँ की कभी पढ़ाई के बारे में जाना नहीं है, तो वो इस तरह का बयान किस तरह से दे सकते हैं, ये काफी निंदनीय है। इसी को लेकर मुस्लिम समाज ने कल रात को मौदापारा थाना में एफआईआर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसको लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि ये मदरसों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान है, मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के जो आहत पहुंची है वहां मुस्लिम समाज को, तो इस तरह की बातों को उन्होंने वहां पे रखी है, जिसके बाद अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। तो जिस तरह का ये बयानबाजी चल रही है लगातार, कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, केवल हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बाकी है। तो इसी को लेके लगातार अब घिरते नजर आ रही है और दिन नवीन की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जी लविंदर, सच में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का माहौल जो है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जैसे विवाद यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि आगामी चुनाव है, ऐसे में इन सभी चीजों को एज अ मुद्दा यहाँ पर यूज किया जा रहा है? जी निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार कहती आई है कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, ये केवल हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा इनके पास बचा है। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों पहले कवर्धा में हिंदू मुसलमान के बीच विवाद हुआ और अभी हाल ही में बेमेतरा में यही घटना देखी गई। तो लगातार जो छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित तौर पर यही हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको दिया छत्तीसगढ़ से, जहां नितिन नवीन के खिलाफ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिकायत दर्ज की है। इन पर आरोप है कि आपत्तिजनक बयान इन्होंने मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिया। चलिए अब अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जो है खिलाड़ी अब जो है खेल विभाग का घेराव करेंगे। 22 सालों में पहली बार सड़क पर उतरेंगे खिलाड़ी। 4 साल से इन्हें अलंकरण नहीं मिल रहा है, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा हो और उन्हें सम्मान मिले। कुछ पदक विजेता भी अलंकरण का जो है इंतजार कर रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रायपुर में खिलाड़ियों का रोष अब व्याप्त होने वाला है और पहली बार 22 साल में पहली बार एक खिलाड़ी सड़क पर उतरे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन, किसी भी प्रकार का अलंकरण इन्हें नहीं दिया गया है। ऐसे में मजबूरन इन खिलाड़ियों को जो है विरोध करना पड़ा, अपने हक के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। चलिए, हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लविंदर, एक खिलाड़ी जब खेल खेलता है वो अपना पूरा समय, पूरा टाइम जो है खेल खेलने में दे देता है और देश का नाम रोशन करता है, प्रदेश का नाम रोशन करता है। ऐसे में जब उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन ना मिले, किसी प्रकार का अलंकरण ना मिले, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। और अब छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी खिलाड़ियों का गुस्सा जो है अब सड़कों पर आ गया है। जी देखिए अस्मिता, ये लगातार छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन का दौर चल रहा है, जिसमें अब ये पहली बार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। जी। आज वो खेल विभाग का घेराव करेंगे, जो तमाम अपनी जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी खेल में ही लगा देते हैं। घर व्यवस्था ठीक ना होने के बाद भी वो केवल अपने खेल पर फोकस देते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नेशनल पदक विजेता भी हैं, लेकिन उन्हें ना उत्कृष्ट खिलाड़ियों में चुना गया, ना ही अलंकरण में शामिल किया गया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार उन्हें आहत पहुंचाती हैं। कुछ खिलाड़ियों ने तो अब खेल भी खेलना छोड़ दिया कि लंबे समय से वे इंतजार कर रहे थे इस अलंकरण का, क्योंकि खिलाड़ियों को अलंकरण के नाम से ही कुछ फायदा मिलता है, जो उन्हें आने वाले समय में उनका जो भविष्य है वो बनाने के लिए आता है।
लेकिन जिस तरह से अभी पिछले 4 सालों में कोई अलंकरण नहीं मिला है, तो इससे खिलाड़ियों में काफी रोष है, काफी गुस्सा है, जिसको आज वे 11 बजे शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे। जो तमाम खिलाड़ी हैं वो पहुंचेंगे। इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने घेराव किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल को भी ज्ञापन दिया था कि लगातार खेल जो अलंकरण है वो नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने इस ज्ञापन में ये भी कहा था कि जल्द से जल्द उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी की जाए, ताकि आने वाले समय में उनका इसका फायदा मिले। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात सामने अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जिसको लेकर आज 11 बजे घेराव किया जाएगा, जिसमें तमाम जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी रहेंगे वो पहुंचेंगे, वो इस घेराव में शामिल होंगे और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए तैयारी करेंगे। जी लविंदर, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा या नहीं? खिलाड़ियों से किसी ने बात की या नहीं? फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, कोई अधिकारी फिलहाल उनके पास पहुंचे नहीं है। पिछली बार भी जब उन्होंने ज्ञापन दिया था, बस केवल आश्वासन मिला था, जिसके बाद वो शांत हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से अभी जो आंदोलन होगा इस बार, वो ऐसा लगता है आर्या पार की लड़ाई होगी, क्योंकि पिछले 4 साल से उन्हें अलंकरण नहीं मिला है, ना ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा की गई है। केवल उनकी 2 ही मांगे हैं कि अलंकरण समारोह किया जाए और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी की जाए। बस केवल 2 ही मांगे हैं। कुछ खिलाड़ियों का जीवन इसी से ही चलता है, लगातार मेहनत करते हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं होती। इस अलंकरण समारोह के नाम से ही उनका आगे फ्यूचर बनता है, तो इसको लेकर लगातार खिलाड़ियों में रोष है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में सरकार इस पर किस तरह से निर्णय लेती है। जी बिल्कुल, ये तो देखना खास होगा, क्योंकि इतनी चीज़ों के बाद भी, इतनी मुसीबतों के बाद भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती तो लिहाजा बड़े सवाल भी सरकार पर खड़े करती है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। चलिए इसी के साथ अब अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 93 नए मामले मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया है। कलेक्टर ने टेस्टिंग वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील यहाँ पर की गई है। समीक्षा बैठक कर तैयारियों के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 93 केसेस यहाँ पर मिले हैं। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 500 के पार यहाँ पर आंकड़े हो गए हैं। जी देखिए अस्मिता, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 93 नए मामले मिले हैं, जिसमें कुल 2180 सैंपलिंग की गई, जिसका पॉजिटिविटी दर 4.26 है। तो लगातार जो ग्राफ है वो कोरोना का बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मामला राजनांदगांव से है। फिलहाल छत्तीसगढ़ रायपुर से कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन राजनांदगांव से 24 मामले नए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो इस तरह की कोरोना जो बढ़ रहे हैं उसको काफी चिंताजनक है, जिसको लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने कल एक बैठक ली थी, जिसमें कोरोना टेस्टिंग किट और वैक्सीनेशन की वृद्धि के लिए निर्देश दिए थे कि लगातार कोरोना वृद्धि हो रही है, पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर काफी चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसी को लेकर बैठक की गई, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सक अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर लापरवाही की जाती है, जिसकी वजह से कोरोना बढ़ जाता है। तो इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को भी गंभीरता से पालन करने की बात कही है उन्होंने। तो जो तमाम ऐसी चीज हैं, उन्होंने ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी होता है तो तत्काल आप टेस्ट करा लीजिए। कि अगर शुरुआत में ही कोरोना के लक्षण पता चल जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। और लगातार भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें, मास्क लगा के घूमे। जो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल है उसे पालन करने की बात कही है, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई सैलाब ना हो, जिसको सरकार मेंटेन ना कर पाए। इसी तरीके से जो सामान्य मरीज हैं उन्हें होम आइसोलेशन में भी रखा है, जो जिसे माइल्ड कोरोना बोलते हैं। स्टार्टिंग जो शुरुआती लक्षण रहते हैं उन्हें अगर जांच लिया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाता है, और जो बढ़ जाता है जिसे सीवियर कहते हैं वो हॉस्पिटल में है, उन्हें एक अलग वार्ड दिया गया है।
वहां भी लगातार कोरोना के मरीज पहुंच रहे हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तमाम जो वैक्सीन है, कुछ कारणों की वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं, बीमारियों के कारण वैक्सीन नहीं लगाते हैं, तो जो वैक्सीन की जो कमी होती है वो काफी चिंताजनक है। तो उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए, जितने भी वैक्सीन हो जल्द से जल्द यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सभी जिलों में बांटी जाएं। और जो लगातार जो बैठकें ले रहे हैं उसमें एक मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें सभी व्यवस्था को देखा जा रहा है। जिले में वर्तमान में 1300 ऑक्सीजन बिस्तर तैयारी की जा चुकी है, जिसमें 122 वेंटिलेटर युक्त बिस्तर हैं। 12 अस्पतालों में कुल 14 से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर लगातार इस सबके जांच की जा रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लगातार वहां पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पंडरी जिला अस्पताल में जाके निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्था देखी। तो जो तमाम जो ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना का, उसको लेकर लगातार कलेक्टर चिंतित हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और सरकार और जो लगातार इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए रखी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लविंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको छत्तीसगढ़ से दिया, जहां लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है।